चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, धार्मिक उत्पीड़न के कारण, क्या आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, इस कारण यदि टॉर्चर होकर जो भारत आता है तो भारत अपना दिल खोलकर उसका स्वागत करेगा, उसे भारत की नागरिकता देगा। हमने कोई अपराध तो नहीं किया, खुलकर बोला था, कर दिया। हमने कहा था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। अब कोई यह मान ले कि राम मंदिर बनाने की बात क्या दूसरों को बुरी लगनी चाहिए? कोई मस्जिद बनाता है, हम उसका स्वागत करेंगे। कोई चर्च बनाता है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन किसी बाहरी ने आकर उसे तोड़ दिया था। लोग चाहते थे कि फिर से वहां हमारा राम का मंदिर बनेगा, और एक धर्म की यह मान्यता थी कि यहीं भगवान राम पैदा हुए हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए? डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा। और आज जाकर देखिए, अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहनों भाई, जो हमने कहा वह किया। हम मंदिर का ही निर्माण नहीं कराते, लोकतंत्र के मंदिर का भी हम निर्माण कर रहे हैं। नई संसद बनते हुए आप अपनी आंखों से दिल्ली में देख सकते हैं। जो कहा हम लोगों ने वह किया। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। लोग कहते थे साहब राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो, और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, श्री राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, देवगौड़ा जी हों, कोई भी, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का क्यों ना हो, मैं सबकी इज्जत करता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, यह संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। और हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंस्टीट्यूशंस की, संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, ये बटन दबाइए। और हमारे आदरणीय रवि नायक जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहाँ के, और हमारे सुरेश भंगी, रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए मेरे बहनों भाई।